जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज आप लोगों से कुछ बात करनी है, मगर आपके पास समय है तो ही आगे बढ़ना, वरना अभी से छोड़ देना। देश में हर रोज बढ़ते रेप केस पर अब कुछ करने की आवश्यकता है। याद से नहीं चल रहा, पिछले कई वर्षों से देखता आया हूं, मगर यह सब अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आखिर कब तक हम लोग चुपचाप ये सब देखते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे, मोमबत्तियां लेकर निकलते रहेंगे। इन हौसी भड़वों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे मोमबत्ती लेकर निकलने से। अब तलवार लेकर निकलने का वक्त है। देश की बेटियां आखिर कब तक यूं ही बेमौत मरती रहेगी? मेरे देश की सबसे दर्दनाक बात आपको बताता हूं कि यहाँ एक निर्दोष को सजा ना हो, इसके चक्कर में दोषी को सजा मिलते सालों साल निकल जाते हैं। निर्भया केस तब हुआ था जब मैं सिर्फ 10 साल का था। न्यूज़ और अखबारों में नाम पढ़ता था, निर्भया रेप केस। साला 10 साल का बच्चा मैं रेप क्या होता है वो भी नहीं जानता था, और आज ठीक 8 साल बाद ये नीच हरकत इतनी बढ़ गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये मेरे देश की न्याय व्यवस्था की दयनीयता है कि दोषी को फांसी देते देते 8 साल निकाल दिए। इस तरह परिस्थिति कभी काबू में नहीं आने वाली। यह बात का एक ही सॉल्यूशन है, और वो है डर। डर के अलावा कोई नहीं बचा सकता हमारी बहन बेटियों को। उन हौसी भड़वों के मन में डर पैदा करो, इतना डर पैदा करो कि साला रेप करना तो दूर, अपने मन में भी किसी लड़की का रेप सोचने न पाए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मुझे 100 नचिकेता दो, मैं इस देश की काया पलट कर दूंगा। स्वामी जी के इतने साल बाद मैं कहता हूं कि मुझे 1398 लोग दो, मैं 6 महीने में इस देश को रेप फ्री कर दूंगा। बहुत सह लिया। अब उनको उनकी भाषा में जवाब देना होगा। लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही गुनाह रोकने के लिए अब गुनाह करना पड़ेगा। साला एक रेपिस्ट को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही दिखता है खुली तलवार को उसके लिंग के खून से लाल किए बिना म्यान में नहीं डालेंगे। फिर देखते हैं कितने रेपिस्ट पैदा हो सकते हैं। जितनी निर्दयता से उस बेटी के साथ वह रेप करता है, उतनी ही क्रूरता से चौराहों पर मारो सालों को। तब जाकर डर पैदा होगा। फिर कभी किसी के मन में अगर हवस छाएगी भी, तो भी उसे गूंज सुनाई देगी कि बेटा रुक जा, वरना कुछ सर फिरे आएंगे और ऐसा हाल कर जाएंगे कि साला खुद की बीवी के पास भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यह डर पैदा करना होगा, और सरकार नहीं कर पाएगी, हम युवाओं को ही आगे आना होगा। क्योंकि सरकार से अगर ये हो पाता तो आज इतनी बेटियों के निर्मम हत्याएं ना होती। फिर भी हम सब आगे बढ़कर इन हवसखोरों की नीच मानसिकता वाले लोगों की अकल ठिकाने ला सकते हैं। बहन बेटियों से गुजारिश है कि बहन तुम अपनी संस्कृति पर श्रद्धा रखो, अपनी संस्कृति पर अड़े रहो, तभी तुम्हारी रक्षा के लिए रावण पैदा होंगे, वरना पश्चिमी संस्कृति वाले तो मोमबत्तियां जलाते रहेंगे और रेपिस्ट साले रेप करते रहेंगे। यहाँ पर मैं किसी भी रूप से ये नहीं कह रहा कि रेप के लिए बेटी जिम्मेदार है, कतई नहीं। डूबने के लिए वह इंसान कभी जिम्मेदार नहीं हो सकता कि जिसको पानी क्या है वो पता ही नहीं। वह तो ये जहाँ पर खड़ा है उसके हिसाब से तय होगा कि वह डूबेगा या नहीं। किनारे से दूर जाओगे तो डूबना तय है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार वह किनारा है जिस पर डटे रहेंगे तो कोई बहन बेटी रेप नाम के समुद्र में नहीं डूबेगी। सभी बहन बेटियों से मैं विनती करता हूँ कि अपनी संस्कृति मत छोड़ो। गोरे लोगों की संस्कृति के पीछे मत दौड़ो, वो हमारे संस्कार नहीं है। फिर देखो हमारे देश में कैसे हर घर से रावण पैदा होते हैं, जो अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए ईश्वर तक से लड़ पड़ेंगे। साला 2 कौड़ी के रेपिस्ट क्या चीज़ है? आप बस अपनी संस्कृति पर डटे रहो, आपकी रक्षा में अब सरकार नहीं, हर घर से रावण निकलेगा। अगर मेरी बात गलत हो तो माफ़ करना, और सही लगे तो शेयर करना। आओ दोस्तों, आज हम सब साथ मिलकर इस देश को रेप फ्री बनाए। अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना, और हमारे इस बात को आपकी पहुंच हो वहां तक पहुंचाना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।